हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करूंगा एजू कैरियर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने वो इंपॉर्टेंट बात लेकर के आया हूं जिससे कई बार बच्चों का बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें क्रोनोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग गलत कर देते हैं। देखिए, दो तीन चीजें हम समझेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से कि बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं जिनका एक्चुअल डाटा हमें नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं कि उस डाटा को आयोग के हिसाब से पढ़ते हैं कि आयोग क्या मान रहा है। क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में अगर मैं आपसे कहूं तो शेक्सपियर ही उठा लो। मिल्टन के कुछ वर्क्स हैं जिनका एग्जैक्ट डाटा नहीं है। हालांकि मिल्टन के कुछ डाटा तो मिल जाते हैं, लेकिन स्पेशली शेक्सपियर के कोई डाटा बहुत ज्यादा नहीं मिलते। मगर हम आयोग जो मानता है उस बात पर भरोसा करके हम पढ़ाई पढ़ते हैं। उसी तरह से आज हम लोग एक साथ सभी राइटर्स की वर्क की क्रोनोलॉजी लेकर के आए। यानी टीजीटी में सभी के सभी जो आपके टीजीटी में पूछे जाते हैं उनमें से सभी के सभी राइटर्स की क्रोनोलॉजी आपको मैं आज कराने वाला हूं। वो शेक्सपियर है, मिल्टन है, गाल्सवर्दी है, वर्ड्सवर्थ। ये टीजीटी का सेगमेंट आपको आज मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले आप एक चीज समझ रहे बहुत अच्छे ढंग से कि आखिर हम जिस चीज को देने जा रहे हैं वो क्या सीन है, कितना लीगल है और कितनी क्या सारी चीजें हैं उस पर। इसलिए इसका बड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जरूरी है चीजों को समझना और जान लेना। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम विलियम शेक्सपियर की ही बात करेंगे, लीजेंड ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। आपने देखा है कि विलियम शेक्सपियर एक बहुत बड़े राइटर्स में से एक हैं जो कि एक लाजवाब सीन क्रिएट करते हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर वो बात है एप्रिसिएशन वाली। तो हम लोग पहले तो विलियम शेक्सपियर के वर्क्स की डेट को समझेंगे कि आखिर कौन सी डेट पर कौन सा वर्क आया। पहली बात से ही शुरुआत में आपके साथ कर दूंगा कि आप अगर बहुत सारी चीजों को देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, विजिबिलिटी आपकी ठीक होगी। तो हम पहले ही 1580 टू 1590 का वर्क इन्होंने लिखा है। हालांकि ये विलियम शेक्सपियर 4 फेजेस में अपने वर्क्स को लिखा है। कि उन्होंने 1819 माने 89 से स्टार्ट करने की बात जिक्र करी गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना, आराम से चीजों को समझ करके चलना होगा। आराम से हम सारी बातें उस पर मैं करूंगा आगे चल। देखिए, 1580 और 1590 के बीच में आपकी द टेमिंग ऑफ द श्रू, द टेमिंग ऑफ द श्रू याद रखेंगे। वर्क्स को बहुत अच्छे ढंग से समझते चलना, तभी आपको एक एक करके चीजें और डेट याद होंगी। याद रखिएगा। ठीक हुई बातचीत? ठीक हुई बातचीत। तो आइए, द टेमिंग ऑफ द श्रू की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग अबाउट की बात है, अबाउट की बात है 1590 से 1592 का सीन दिखाता है। 1590 से 1592 का सीन ये दिखाता है कि कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द शेक्सपियर्स अर्लीस्ट वर्क्स है। द प्ले इज जनरली बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन इन बिफोर 1592, यानी 1592 से पहले ये वर्क लिखा जा चुका। वो मैंने लिख दिया 1590 और 1592 के बीच में। ठीक हुई बातचीत। 1590 टू 1600 की बात करेंगे सीधा। तो हेनरी 6 पार्ट सेकंड आया। याद रखिएगा, यहां पर एक मैं जो एवरेज टाइम पीरियड है वो लिखा हूं, आगे आपको देखने को मिल जाएगा चीजें।
बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन इन 1591, यानी हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2 ये माना जाता है कि 1591 में लिखा गया एंड शेक्सपियर फर्स्ट प्ले बेस्ड ऑन इंग्लिश हिस्ट्री, यानी शेक्सपियर का ये ऐसा पहला प्ले था जो इंग्लिश हिस्ट्री पर बेस्ड था। हेनरी सिक्स्थ पार्ट थर्ड रिटन इमीडिएटली, इसी के तुरंत बाद लिखा गया। ए शॉर्ट वर्जन ऑफ द प्ले वाज पब्लिश्ड इन ऑक्टेवो फॉर्म 1595, 1595 में ये ऑक्टेवो फॉर्म में लिखा गया। याद रखिएगा ये ऑक्टेवो फॉर्म में लिखा गया। ये पूछेगा एग्जाम की ऑक्टेवो फॉर्म में कौन सा हिस्ट्री प्ले लिखा गया है, तो ऑक्टेवो फॉर्म में 1595 में हेनरी सिक्स्थ पार्ट थर्ड लिखा गया। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना known to be written around the 1590s, 1590 के टाइम पीरियड पर यह लिखा गया। as it was, इसी तरह से क्या किया कि mentioned by फ्रांसिस मर्स, याद रखिएगा फ्रांसिस मर्स ने मेंशन किया कि in his list of Shakespeare's plays 1598 1598 का जो इनका लिस्ट आया था प्ले का, नो फर्म एविडेंस फॉर ए पर्टिकुलर ईयर, इसका कोई क्लियर डाटा नहीं है। टाइटस एंड्रोनिकस रिटन इन 1591-92, टाइटस एंड्रोनिकस 1591-92 with its first performance possibly in January 1594, यानी कि ये जो टाइटस एंड्रोनिकस है ये एक ट्रेजेडी रही है। टाइटस एंड्रोनिकस 1591 और 92 में लिखा गया, 1594 में इसको परफॉर्मेंस कराया गया। इसकी परफॉर्मेंस कराई, ठीक हुई बातचीत, बहुत अच्छे। चीजों को नोट कर लीजिए और चीजों को मेंशन करिए अपने पास, ठीक है ना। मैं पहले से कह दे रहा हूं कि शेक्सपियर के जो कुछ बहुत सारे वर्क्स के डाटा क्लियर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, क्लियर नहीं मिलेंगे, लेकिन आप इतना जान लो कि लगभग ये आपको अराउंड फिगर आउट किया गया है, तो एकदम सही और चीजें मिलेंगी। जिसमें आपको डाउट होगा, जिस डेट पर आपको डाउट होगा, जरा मुझे कमेंट बॉक्स पर कर दीजिएगा, उसका क्लैरिफिकेशन मैं दे दूं। अगले सीन में चलते हैं। इसके बाद आपको इसी टाइम पीरियड पर हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1 आया है, जनरली assumed to be Henry the Sixth, ये याद रखना, Henry the Sixth, ये पॉइंट आउट मैंने किया है। परफॉर्म्ड एट द रोज थिएटर इन 1592, 1592 में रोज थिएटर में इसकी परफॉर्मेंस करी गई, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1, ठीक है। रिचर्ड थर्ड की बात आई, कुड हैव बीन रिटन इन 1592, यानी कि ये लिखा गया 1592 में, शॉर्टली बिफोर द कौन से प्लेग स्ट्रक, यानी प्लेग आने से तुरंत पहले लिखा गया है, याद रखिएगा तुरंत पहले लिखा गया है। और इन 1594 और 1594 में व्हेन द थिएटर, जब थिएटर रीओपनड पोस्ट प्लेग, प्लेग के बाद जब 94 में थिएटर फिर खुला है, तब ये रिचर्ड थर्ड आया है। ये पॉइंट याद रखिएगा तो सारी बातें समझ। of errors was possibly written in Gray's in Christmas festivals, यानी कहां लिखा गया कॉमेडी ऑफ एरर्स, किस टाइम पर लिखा गया, किसके लिए लिखा गया, ग्रेज इन क्रिसमस के लिए, फेस्टिविटीज फॉर द लीगल प्रोफेशन इन दिसंबर 1594, 1594 में आया। लव्स लेबर्स लॉस्ट एन एडिशन ऑफ द प्ले 1598, 1598 का जो इनका वर्क का सीन रहा है, उस एडिशन में लव्स लेबर्स लॉस्ट आया है। refers to the being presented before क्वीन एलिजाबेथ की बात कर रहे हैं, क्वीन एलिजाबेथ की हाइनेस दिस लास्ट क्रिसमस एंड मोस्ट स्कॉलर्स डेट इन 1595 एंड 1596, यानी 15 एक एडिशनल था इनका 1598, उसमें आया अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, मगर स्कॉलर्स का कहना है कि 1595 एंड 1596 में आया। A Midsummer Night's Dream often dated 1595-96, माना जाता है कि 1595 से 1596 इसकी डेट है। रेफरेंस इन एक्ट 1 सीन 2, बहुत ध्यान से
ये जो 1595 1596 का टाइम पीरियड है वो किस रेफरेंस से है? एक्ट 1 सीन 2 के रेफरेंस से। टू कोर्टियर्स बीइंग अफ्रेड ऑफ अ स्ट्रेंज लैंड में allude with the incident to Scotland in 1594. Romeo and Juliet, astrologically allusion and earthquake reference may suggest composition of 1595 and 1596. रिचर्ड थर्ड की बात आई तो टिपिकली डेटेड इन 1595 एंड 1596। रिचर्ड थर्ड सेकंड की बात है, डिस्क्राइब्ड इन 1601, ओल्ड मैन एंड लॉन्ग आउट ऑफ यूज। किस तरीके से 1601 में ये डिस्क्राइब किया गया है? ओल्ड एंड लॉन्ग आउट ऑफ यूज, इस सेगमेंट पर इसको लाया गया है। ठीक हुई बातचीत, बहुत अच्छे। इसके बाद आपको अगली बात इसी में मिलती है कि किंग जॉन भी इसी टाइम पीरियड पर आया, रिटन बिटवीन 1595 एंड 1597। यानी किंग जॉन जो लिखा गया वो 1595 से 1597 के बीच लिखा गया। एन एनोनिमस 2-part किंग जॉन वाज पब्लिश्ड इन 1591, बट शेक्सपियर्स वर्जन इज टिपिकली क्लोज लेटर हिस्ट्रीज। बाद में जो हिस्ट्री आई है वो जो है देखिए ये क्या कह रहे हैं, रिटन बिटवीन 1595 लेकिन एन अनोनिमस 2-part, अनोनिमस नहीं पता था किसने किया था, लेकिन ये लिखे 95 से 97 के बीच, लेकिन इसके पहले किंग जॉन की बात आ चुकी थी 1591 में अनोनिमसली। पार्ट 2 किंग जॉन वाज पब्लिश्ड, राइट। द मर्चेंट ऑफ वेनिस registered for publication in 1598, reference to a ship Andrew के reference से suggest late 1596 or early 1597 as a Spanish ship of the name was captured around that time। ठीक है बातचीत। Henry IV Part 1 probably written and first performed in 1595 to 1597, registered for publication in 1598। शब्दों को पढ़िएगा, ये जो शब्द मैंने लिख रखे हैं इन वर्ड्स को पढ़िएगा, तब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। Henry IV Part 2 written around 1597 to 1598 and registered publication in 1600। Both parts are based on किसमें? हॉलिंशिक्स क्रॉनिकल्स, हॉलिंशिक्स क्रॉनिकल के सीन पर बेस्ड है। Much ado about nothing, late 1598, not mentioned in फ्रांसिस मेयर्स 1518 की लिस्ट में। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि शेक्सपियर की कौन सी रचना जो फ्रांसिस मेयर्स 1598 की लिस्ट में नहीं मेंशन्ड है, तो मच एडो अबाउट नथिंग होगा। List of Shakespeare's plays, but included the role Dogberry for Willcamp, a comic actor who left the company in early 1599। इन सभी बातों को याद रखना, क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखिएगा। Henry V, written in 1599, mentions in a journal from Ireland coming, could be referring to the Earl of Essex's Irish expedition in 1599। ठीक है। यानी इन सभी पॉइंट्स को आपको अपने दिमाग में सेट करना है। ठीक है। अगला, as you like it, typically dated 1599, यानी माना जाता है कि 1599। नॉट मेंशन्ड इन फ्रांसिस मेयर्स 1598 लिस्ट, ये भी नहीं मेंशन्ड है उसमें आपके ये फ्रांसिस मेयर्स की 1598 की लिस्ट में नहीं है। ओरिजिनली कॉल्ड लव्स लेबर्स वॉन, ये लव्स लेबर्स वॉन ही था, इसको शेक्सपियर ने जो है एज यू लाइक इट बनाया। ठीक है बातचीत। जूलियस सीजर 1599, not mentioned in Mayer's 1598 list of plays seen at the Globe by Swiss visitor Thomas Plater in 1590। 1600 से 1610 के बीच में जो इनका समय रहा। हैमलेट आता है, dated around 1600, registered for publication in summer 1602। There are
allusions to Julius Caesar which was written in 1599. ठीक हुई बातचीत. The Merry Wives of Windsor, estimated 1597 or 1601, though an allusion to the order of the Garter might indicate that was performed at the Garter Feast in 1597. ये पॉइंट्स इसलिए मैं आपको कह रहा हूं याद रखिएगा क्योंकि एमसीक्यूज तैयार होते हैं, यहीं से एमसीक्यूज तैयार होते हैं, यहीं से एमसीक्यूज तैयार होते हैं, ध्यान रखिएगा. 12th night 1601 not mentioned in Mayer's 1598 list of play and alludes to map the first published in 1590. ठीक है ना. कितने ऐसे वर्क हैं जो फ्रांसिस मेयर्स की 1598 वाले प्लेस जो शेक्सपियर के थे उस लिस्ट में नहीं ऐड है, इसको भी नोट करते चलिए. Charles and Cressida 1601 to 1602 registered for the publication early 1603 and alludes to the play Thomas Lord Cromwell which was registered for publication 1602. ठीक है, याद करते चलिए और लिखते चलिए, नोट करते चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा. अब 1604 दिखा रहा है. The same argue for a slightly earlier date. It was recorded to have been performed in court in November 1604. याद रखिएगा 1604, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि एक इंपॉर्टेंट की बात अगर मैं करूं तो इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारे सामने निकल कर आता है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिए. ठीक हुई बातचीत, ठीक हुई बातचीत. अब यहां पर लिखा है क्या कि 1604, तो ये आप याद रखिएगा पब्लिकेशन डेट है, पब्लिकेशन डेट है, और 1603 में आपका रिटन डेट आएगा. ठीक है, बाकी जो भी आपको डाउट होगा वो मुझे आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना, मैं बता. Measure for measure performed at the court of the Christmas 1604, probably written earlier the same year. इसी समय पर पहले ही लिखा गया. Also that ends not strong evidence for date written are, इनका कोई evidence नहीं है कि लिखा कब गया, but performed, but it is usually dated 1603 to 1606 on stylistic grounds. On stylistic grounds. Athens estimated 1604 to 1606 based on stylistic similarity to King Lear. Same इसी टाइम पर King Lear आता है. 1605 to 1606 performed at court December 1606 and seems to refer to eclipses of September and October 1605. 1606 certainly more Jacobean than Elizabethan based on the plays saved compliments to King James. Antony and Cleopatra dated 1606 to 1607, registered for publication in 1608 and perhaps performed at court in 1606 or 1607. ये पॉइंट याद रखिएगा, इन पॉइंट्स को दिमाग में सेट रख लीजिएगा. Coriolanus, perhaps written in 1608, allusion to coal of fire eyes. Allusion किस पर? Coal of fire eyes. In Act 1 could refer to the Great Frost of winter 1607 and 1608. Pericles 1608, registered for publication in 1608. Wilkin की एक नॉवेल थी, The Painful Adventures of Pericles, cashing in on the success of the play, was published in 1608. Similarly, 1610, a performance in 1611 is recorded. Theaters were reopened in spring 1610 after a long closure due to the plague. 1610 के बाद इनके जो वर्क्स आए हैं, The Winter's Tale 1611 performed at the Globe में 1611 में,
Dance of Stairs apparently borrows from a court entertainment of January 1611. The Tempest 1611 में तो performed in a court November 1611 uses source material not available before Aachen 1610. क्यों नहीं हुआ वो भी सारी बातें। हेनरी 8 1613 में आया। The first Globe Theatre burnt down in a fire that started during performance of the play 29 जून 1613। याद रखिएगा। The two noble kinsmen 1613 और 1614 में our loss in the prologue probably refers to the Globe fire of 1614। ठीक है भाई, ठीक है, याद रहेगा तो चीजें आपको समझ में आएंगी। ये रहा आपके शेक्सपियर का सीन, ये आपके शेक्सपियर की बातों का एक बेहतरीन सेगमेंट था जो कि आप समझ और जान सकते हो। ठीक हुई बातचीत, ठीक हुई बातचीत। जी बहुत बढ़िया। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। जॉन मिल्टन, प्यूरिटन एज, प्यूरिटन एज है, एज ऑफ मिल्टन। देखिए पोएट्री एंड ड्रामा का जो सीन आया, पोएट्री और ड्रामा जो इन्होंने बनाई 1629 में ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लेकर आते हैं, 1630 में ऑन शेक्सपियर लेकर आते हैं, 1631 में ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23 लेकर आते हैं, 1632 में एल एलेग्रो लेकर आते हैं, 1632 में इल पेंसेरोसो लेकर के आते हैं, 1634 में ए मास्क प्रेजेंटेड एट ल्यूडलो कासल 1634 कॉमनली नोन एज कॉमस लेकर आते हैं जो कि एक मास्क होता है। 1637 में लिसिडस लेकर आते हैं। 1645 में पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन, यानी इंग्लिश और लैटिन दोनों में साथ लेकर के आते हैं। 1652 में व्हेन आई कंसीडर्ड हाउ माय लाइफ इज स्पेंट जो कि आपके ऑन इज ब्लाइंडनेस का सीन है। 1655 में ऑन द लेट मैसेकर इन पेडमोंट लेकर के आते हैं। 1667 में पैराडाइज लॉस्ट लेकर के आते हैं। 1671 में पैराडाइज रीगेंड लेकर के आते हैं। 1671 में ही सैमसन एगनिस्ट लेकर के आते हैं। 1673 में इनकी पोयम आती है अपॉन सेवरल ओकेजन, कुछ अन्य ओकेजन्स पर आती हैं जैसे आर्केड से मास्क आता है। ऑन हिज जो है डिसीज्ड वाइफ टू द नाइटिंगेल ऑन रीचिंग एज द 24, ऐसी कुछ पोएम्स ये 1673 में लेकर। इनके कुछ प्रोज वर्क्स आए थे। ऑफ रिफॉर्मेशन 1641 में आया। ऑफ प्रीलेटिकल स्कोपेसी 1641 में आया। एनिमेटेड वर्जन 1641 में आया। द रीजन ऑफ चर्च गवर्नर अगेंस्ट प्रीलेटी 1642 में आया। अपोलॉजी फॉर सेमेक्टिनम आपकी 1642 में आया। जब क्राइम एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स 1643 में आया। जजमेंट ऑफ मार्टिन बोसर कंसर्निंग डाइवोर्स 1644 में आया। ऑफ एजुकेशन 1644 में लेकर आते हैं। एरोपैजिटिका 1644 में लेकर आते हैं। और टेट्रागोडन 1645 में लेकर आते हैं। कोलेस्ट्रियन 1645 में लेकर आते हैं। द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स 1649 में लेकर के आते हैं। इकोनोक्लास्ट लेकर के आते हैं 1649 में। डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो फर्स्ट डिफेंस था ये इनका 1651 में ले आते हैं। डिफेंसियो स्कैंडा सेकंड डिफेंस था 54 में लेकर के आते हैं। ए ट्रीटाइज ऑफ द सिविल वार 1659 में लेकर के आते हैं। द लाइकलीस्ट मींस टू रिमूव
हैंगिंग्स फ्रॉम द चर्च 59 में लेकर के आते हैं। द रेडी एंड इजी वे टू एस्टैब्लिश ए फ्री कॉमनवेल्थ 1660 में लेकर के आते हैं। ब्रीफ नोट्स अपॉन द लेट सरमन 1660 में आता है। एक्सीडेंट्स कॉमन्स एंड ग्रामर 1669 में लेकर के आते हैं। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन 1670 में आती है। आर्टिस्टिक लॉजिक की प्लेनर इंस्टीट्यूशन आर्ट ऑफ लॉजिक होता है 1672 में लेकर के आते हैं। तो ये जो इनके वर्क्स होते हैं ना, ये काफी बड़े वर्क्स होते हैं प्रोज में। ऑफ ट्रू रिलीजन लेकर के आते हैं 70 जो है 1673 में। एपिस्टोली फैमिलियर्स लेके आते हैं 74 में। प्रोल्यूशंस लेकर के आते हैं 74 में। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मस्कोविया एंड अदर लेस नोन कंट्रीज लाइक स्टुअर्ट एंड रशिया एज फार एज कहते गैदर्ड फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ सेवरल आई विटनेस लेकर के आते हैं 1682 में। डी डॉक्ट्रिना क्रिश्चियना 1823 में लेकर के आते, सॉरी 1623। नहीं, ये बाद में आती है। हाँ, ये बाद में आती है कि 1823 में ही आती है। ये 1823 में ही आती है, बहुत दिनों बाद आती है। ठीक है, ये बात। अब आगे चलते हैं और आगे हम यस विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर के आए। विलियम वर्ड्सवर्थ की भी बात अगर करें तो रोमांटिक एज की शुरुआत होती है इन्हीं से। लेकिन लिरिकल बैलेट जो 1798 में आया, इसके पहले भी इनकी बहुत सारी वर्क्स आए, लेकिन हम 1798 की बात करेंगे, 1798 की बात करेंगे। इसके अंदर साइमन ली आती है, वी आर 7 आता है, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग आती है, एक्सप्रेशंस एंड रिप्लाई आती है, द टेबल स्टैंड आती है, द थॉर्न आती है और लाइन्स कंपोज्ड फ्यू मिल्स अवे इंटरनल ठीक भी बातचीत। ये 1798 का आपका फ्रेश लिरिकल बैलेट का सीन। लिरिकल बैलेट एक बार फिर से अदर पोएम के साथ दूसरे एडिशन में 1800 में आया। वो इतने पोएम लेके आया कि स्ट्रेंज फिट्स ए पैशन हैव आई नो शी डंस, जिसे आप लूसी पोएम भी कहते हो, लूसी ग्रे या लूसी पोएम्स भी आप कहते हो। She dwelt among the unproduced 3 years a shivering या slumber did my spirit seal, ये आपके 1800 के अंतर्गत आती है। I traveled among unknown men, ये लूसी ग्रे आपका। The 2 April mornings, nutting the ruined cottage, Michael Keaton at play, ये उसी समय पर समा, ये 1800 के टाइम पीरियड पर, यानी 1798 में उतनी पोएम और 1800 टाइम पे ये पोएम, और फिर 1807 में इस तरीके से कुछ पोएम आती है। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड आल्सो नोन एज ये डैफोडिल्स के नाम से। माय हार्ट लीव्स अप, ये भी आपकी जो है पोएम रही। ओड आई इंटीमेशन एंड इमॉर्टलिटी आया, ओड टू ड्यूटी आया, सॉलिडरी रिपर आया। 1807 की पोएम के कलेक्शन में ये सब आते हैं। एल्जाइक स्टेंजा 1807 के पोएटिक कलेक्शन में आते हैं। कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ये भी ये आपके 1807 के जो है कलेक्शन में आता है। सितंबर 1802 में है ना ये लंदन 1802 आता है, ये भी 1807 के कलेक्शन में आता है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये भी आपके इसी कलेक्शन में आता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ठीक है, क्या कह रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1810 में आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1810 में आया। गाइड टू द लेक्स 1810 में आई, टू द इसी समय पर आया। द एक्सकर्जन 1814 में आया। लुडेमिया 1845 और 15 दो बार आया है। द व्हाइट जो द रिस्टन 1815 में आया। पीटर बेल 1819 में आई। एक्लेसियास्टिकल सोनेट्स 1822 में आया। द प्रील्यूड 1850 में, द प्रील्यूड 1850 में। ठीक, इसके बाद हमारे पास गाल्सवर्दी आते हैं। गाल्सवर्दी, तो गाल्सवर्दी को समझ लो भाई,
द सिल्वर बॉक्स 1906 में लेकर आ जाते हैं, जॉय 97 में, स्ट्राइप 1909 में, जस्टिस 1910 में, लिटिल ड्रीम 1911 में, द पिजन 1912 में, द एल्डेस्ट सन 1912 में, द फ्यूगिटिव 1913 में, द मूव 1914 में, द बिट ऑफ लव, बाइट ऑफ लव 1915 में। याद रखिएगा, डेट में अगर किसी को डाउट हो, डेट में किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमसे क्लियर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स पर क्लियर करिएगा, कमेंट करके क्लियर हमसे कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर हमसे कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द फाउंडेशन आती है 1916 में, द स्किन गेम आती है 1920 में, द सिक्स शॉर्ट प्ले आता है 1921 में, फैमिली मैन आता है 1921 में, लॉयल्टीज आती है 1922 में, विंडोज आती है 1922 में, द फॉरेस्ट आती है 1924 में, द ओल्ड इंग्लिश आती है 1924 में, द शो 1925, स्केप 1926, द सिल्वर स्पून 1926, एग्जाइल 1929 में, द रूफ 1929, द रूफ 1929। तो ये इस तरीके से आपके पूरे यानी कि चारों राइटर्स आपके कंप्लीट हुए, और ये चारों राइटर्स की आपके वर्क्स की क्रोनोलॉजी थी। आपको और क्या चाहिए हमें आप बता और कह सकते हो, जिससे हम आपको एक बेहतरीन तरीके से ये सीन दे सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज अभी इतना ही, बाकी बातें हम लोग करेंगे कल। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।